So hello everyone. Today we will be starting with part 3 of electric charges and field. तो जहां से हमने छोड़ा था exactly वहीं से एकदम कंटिन्यू करेंगे, बराबर? तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज द पाथ फॉलोड बाय अ फ्री पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, आर्बिट्री चार्ज और जीरो चार्ज। बताइए इसका आंसर क्या है? उस दिन समझाया था एग्जैक्टली, करेक्ट है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है सर पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज? आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना? तो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए मैंने बताया था, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इट इज रेडियली आउटवर्ड, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज के लिए वो कैसी होती है? रेडियली इनवर्ड होती है। सो आंसर क्या है? रेडियल। नेक्स्ट इज एट विच एंगल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट। तो याद करो, इसके लिए हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखा था और वहां पे देखा था दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। सो हेंस आंसर इज 90 डिग्री। चलो लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो क्या बोला है इस क्वेश्चन में? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। भाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट पी। तो चलिए वो पॉइंट पी को डिफाइन करते हैं, ठीक है? फाइन। सो दिस इज द पॉइंट पी वेयर वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? अब मुझे यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज दिया, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज दिया। सो दोनों का मैग्नीट्यूड एकदम सेम है, बस साइन अलग है, करेक्ट है? और उनके कारण मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी है, करेक्ट है? सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज। बताइए पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज, it is always away, it is always away, whereas due to negative charge, whereas due to negative charge it is always towards the charge, ये चार्ज के तरफ होगी, करेक्ट है? तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रही है एंड वी नीड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा लोग कैसे निकालेंगे बताइए? तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि सर जी ये एंगल कितना है, हाउ मच इज दिस एंगल, ये एंगल कितना है, करेक्ट है? तो देखिए ये दिया है अपने को 4 सेंटीमीटर, ये पूरा 6 सेंटीमीटर है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तो आधा डिस्टेंस कितना हुआ? दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, करेक्ट है? तो ये कितना हो जाएगा बाय पाइथागोरस? ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, बराबर। अब एक बार यहां ध्यान दीजिए बेटा, अगर ये एंगल होता है 37 डिग्री, ठीक है? सो 37 की शुरुआत हो रही है 3 से, तो ऑपोजिट में लिख दीजिए 3, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5, तो देखो 37 एंड 53 के ट्राइंगल तैयार। तो 3 और 5 के साइड में एंगल बनता है 53, तो 3 और 5 मिला के बनाते हैं एंगल 53, सो दिस इज ऑल्सो एंगल 53। अगर ये 53 है और दूसरा एंगल भी 53 है, तो नाउ वी कैन रिजॉल्व दिस कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले ब्लू वाले को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा? अगर ये एंगल 53 है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 53, बराबर। नेक्स्ट, इफ दिस एंगल इज 53, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 53, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये ब्लू वाले एंगल कौन से हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल, बराबर। नाउ रिजॉल्व दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है? अब बेटा देखो चार्ज सेम है दोनों भी, डिस्टेंस भी सेम है 5 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगी। तो अगर मैं यहाँ पे ई बोल रहा हूँ तो सर जी ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई हुई। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करता हूँ येलो वाली, तो ये हो जाएगा ई कॉस 53, करेक्ट है? एज दिस एंगल इज 53 एंड यहाँ पे जो आएगा इसका कंपोनेंट वो आएगा ई साइन 53, बराबर। नाउ लेट्स डू इट फॉर द ब्लू वन। सर जी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी वो रहेगी ई कॉस 53 एंड यहाँ पे जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो रहेगी ई साइन 53, बराबर। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर जा रही है और ये नीचे जा रही है, तो ये दोनों कैंसिल आउट। नाउ माय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच? सो ई नेट इज ई कॉस 53 प्लस ई कॉस 53, तो ये टोटल कितना हो गया? 2 ई कॉस 53, बराबर। यहां तो कोई दिक्कत है बोलिए? नाउ ये 2 ई कैसे निकाले, या फिर ये फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो कैसे निकाले? सो दिस इज 2 इंटू ई क्या होता है बेटा? दिस इज के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस 53, करेक्ट है? कम ऑन नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो दिस इज 2 इंटू के होता है सर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू कितना दिया है बेटा? इट इज 2.5, सो दिस इज 2.5, लेकिन माइक्रोकूलम है तो 10 टू द पावर -6, करेक्ट? इंटू कॉस 53, इस ट्राइंगल से कॉस 53 कितना हुआ? ये हो गया सर जी 3/5 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज व्हाट? 5 इंटू 10 टू पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर में है, एंड इसका होल स्क्वायर।
यहाँ तक कुछ भी दिक्कत है बोलिए फटाफट। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सर जी ये कितना आने वाला है, इस 2 इंटू 2.5 को मैं 5 लिख सकता हूँ। सो 2.5 इंटू 2 और ये 5, ये कट गया। करेक्ट है। नेक्स्ट इज 9 3 जार 27। सो न्यूमरेटर में बचा सर 27 इंटू पावर कितना बचा 10 टू पावर 9 एंड 10 टू पावर माइनस 6 इज 10 टू द पावर प्लस 3 सर, होल अपॉन 5 का स्क्वायर हो गया सर 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। करेक्ट है। अब देखो 25 4 से 100 होता है, तो नीचे 100 बना दो, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 27 इंटू 4 इज 108। दिस इज इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ऊपर गया तो प्लस हो गया 10 टू पावर 7 होल डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4 इज 100। ठीक है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करो। देखो 27 4 जा 108, 25 4 जा 100 हो गया। अब ये कितना हो गया, दिस इज 1.08 इंटू 10 टू पावर 7। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इट इज आंसर सी या ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था एकदम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट next question is 2-point charges of 16 microcoulomb and minus 9 microcoulomb are placed at 8 centimeter in air. Determine the position of the point along the line joining two charges where resultant field is 0. तो चलो इन चार्जेस को बना लेते हैं। सर जी लेट सपोज दिस इज 16 एंड दिस इज माइनस 9, है ना, ऐसे दो चार्ज मान लेते हैं। स्वप्ने से पूछा है ये जो लाइन ज्वाइनिंग देम है, मतलब ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ यही तो लाइन से वो ज्वाइन किए बराबर। इस लाइन पे मुझे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी बराबर। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं। मान लेते हैं ये है पॉइंट ए, मान लेते हैं ये है पॉइंट बी, और मान लेते हैं पॉइंट सी। ठीक है, तो चलो ठीक है, तुम में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी इन दोनों के कारण? ऐसा कितनों को लगता है कि पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और खुद सोचिए किस पॉइंट पे वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं मेरे साइड से। लेट सपोज दिस इज 16 माइक्रोकूलम। सर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और 16 के ज्यादा क्लोज है, तो ये जो फील्ड बनाएगा वो बनाएगा अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और ये बड़ी फील्ड बनाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा बराबर। अब नेगेटिव चार्ज के कारण सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टूवर्ड्स, सो टूवर्ड्स। लेकिन नेगेटिव चार्ज सर देखो कितना छोटा है, ये ऑलरेडी छोटा है और इससे ये पॉइंट कितना दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत छोटी बनेगी। ये हम जानते हैं, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होते जाती है। करेक्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर बनेगी, इसका मतलब ये छोटा है। तो यार पॉइंट ए तो हो ही नहीं सकता जहां पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तो ये तो गया। नेक्स्ट पॉइंट बी की बात करते हैं। चलिए पॉइंट बी के कारण सर जी हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर अवे बराबर पॉजिटिव के कारण। लेकिन सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के कारण भी तो टूवर्ड्स होगी। यार ये तो दोनों साथ एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अगर ये एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो यहाँ पे दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर बी जीरो। ये भी गया। अब बचा सर सी है, मतलब आंसर तो सी होना चाहिए सर, पॉइंट सी होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सर पॉइंट ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, सॉरी चार्ज 16 कूलम या पॉजिटिव चार्ज के कारण एट पॉइंट सी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बना दी सर। अब 16 तो बहुत दूर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ठीक ठाक तो बनेगी क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। लेकिन -9 नजदीक है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स, तो यही वो पॉइंट हो सकता है जहां 9 एक अच्छी खासी फील्ड बना सकता है, 16 तो थोड़ी कम बनाएगा। तो ये दोनों मिलके यहाँ नेट जीरो कर सकते हैं। सो सी कैन बी द पॉइंट। सो मानते हैं सर सी से ये पॉइंट एक्स दूरी पे है जहां पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली बराबर है। तो सर जी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे जीरो है तो कहना इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज बराबर। अब लगाइए फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो सर जी फॉर्मूला है के, यहाँ पे क्यू है सर 16, दोनों साइड में माइक्रोकूलम रहने वाला है तो पावर लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन आर स्क्वायर। सर जी बताइए 16 से कितना दूर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया 8, तो ये आएगा सर 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। करेक्ट है, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गया 8, ये हो गया 8 एंड प्लस आगे x भी तो जाना है। सो दिस इज 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के इनटू यहाँ का चार्ज कितना है 9, -9 नहीं लेना है क्योंकि मैं ऑलरेडी डायरेक्शंस ऑपोजिट दिखा चुका हूँ। ठीक है, अपॉन इस चार्ज से डिस्टेंस कितना x है सर, तो एक्स स्क्वायर, के से के को काटिए, नॉट टेक द स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा दोनों साइड पे तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया सर 4, ये हो गया 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 एंड दिस इज x।
नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज 4x इज इक्वल्स टू 24 प्लस 3x, so that implies x is equals to 24 सेंटीमीटर। मतलब at x is equals to 24 सेंटीमीटर है ना, that is from the smaller charge। मैं अगर 24 सेंटीमीटर इधर आता हूं तो that is the point where I will get net electric field 0, या उसी को नल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मैं बताऊंगा यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक तो याद रखना, ये जो शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है रूट ऑफ Q2 अपॉन रूट ऑफ Q1 माइनस रूट ऑफ Q2 इंटू डी बराबर। अब Q2 मतलब हमेशा एक छोटा चार्ज, Q2 मतलब हमेशा एक छोटा चार्ज, एंड दिस इज इक्वल्स टू x। तो ये याद रखना, ये जो x रहेगा ये हमेशा फ्रॉम स्मॉल चार्ज रहेगा, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। जो चार्ज स्मॉल होगा ना वहां से ये x डिस्टेंस रहेगा हमेशा, ऑलवेज। बात क्लियर है? ठीक है। नाउ Q2 मतलब कौन सा चार्ज? सर जी छोटा वाला ना, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर देखो Q1 माइनस Q2 है। भाई बड़ा माइनस छोटा ही तो पॉसिबल होगा, तभी तो आंसर सही आएगा। ठीक है, सो रूट Q2। ठीक है, तो चलिए बताइए रूट Q2 मतलब 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा सर? 3 आएगा, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना है, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना आएगा? 4 आएगा, फिर से माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना आएगा? 3 आएगा, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना था सर जी? 8 था। 4 माइनस 3 इज 1, सो 3 इंटू 8 आ गया ना आंसर 24 सेंटीमीटर। देखो कितना इजी था, बराबर। यही बात समझ में, सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, याद रखना। चलो अब ये शॉर्ट ट्रिक को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। सर जी अगर चार्जेस सेम रहे, देखो अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज रहा, ये भी पॉजिटिव चार्ज रहा, या ये भी नेगेटिव चार्ज रहा, ये भी नेगेटिव चार्ज रहा, तो याद रखना फील्ड हमेशा बीच में कहीं तो भी जीरो होगी। मतलब बीच में ऐसा कोई पॉइंट आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, बट अगर एक पॉजिटिव चार्ज रहा और एक नेगेटिव चार्ज रहा, तो फील्ड हमेशा उस चार्ज के बाजू में जीरो जाएगी जो चार्ज छोटा है। जैसे इस केस में कौन सा चार्ज छोटा था? 9 छोटा था, तो इसलिए 9 के साइड में वी गॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। समझ में आया है ना? और जब भी चार्ज सेम होते हैं तो डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, रूट Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। अभी देखो शॉर्ट ट्रिक में हमने माइनस लगाया था, लेकिन चार्ज अगर सेम हो, सेम पोलैरिटी के हो, तो यू कैन सॉल्व यूजिंग दिस फॉर्मूला। बात आई समझ में? एंड ऑपोजिट पोलैरिटी के हो तो नीचे माइनस साइन आनी चाहिए। चलो चलते हैं आगे, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं जेई 2007 से क्या कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन में। कंसिडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए कर लिया सर जी, एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर बराबर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। अच्छा तो चलो लेके आ गए एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, लेके आ गए स्फीयर के पास बराबर। नाउ हमसे पूछा है द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, तो बोलिए जी नेट चार्ज कितना होगा? सोचो जरा अच्छे से सोचो और बताइए कि इस पे नेट चार्ज कितना आएगा। भाई जैसे ही मैं किसी एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊंगा एक न्यूट्रल स्फीयर के पास, तो क्या होगा? तो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा तो सर इसके सर पे इसके नेगेटिव चार्ज दौड़े 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 आएंगे बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, एंड पॉजिटिव चार्ज दूर भाग जाएंगे बिकॉज ऑफ रिपल्शन। सर जी इसके पास लाने से यहाँ पे ना नेगेटिव कम हुआ है ना पॉजिटिव कम हुआ है फॉर द एंटायर स्फीयर बराबर। ये तो सिर्फ रीअलोकेट हुए हैं, नेगेटिव नजदीक चले गए अट्रैक्शन की वजह से, पॉजिटिव दूर चले गए, लेकिन नेट चार्ज तो अभी भी सेम है ना। सो आंसर इज 0। ठीक है, काफी बच्चों को ये लगा होगा, बट आंसर इज 0। ध्यान देना इस चीज पे, मैंने यहाँ अर्थिंग नहीं की थी। यहाँ अर्थिंग नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे या चार्जेस कैसे ट्रांसफर होंगे या भागेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस d। बना लेते हैं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं चार्ज Q1, ये है Q2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। ठीक है, so they are separated by a distance d and placed in a medium of dielectric constant k। अच्छा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k में रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपसाइलन नॉट नहीं है, यहाँ पे अपसाइलन m आएगा। ठीक है, यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी आएगी। सो एक छोटा सा मैं आप लोगों को फिलहाल एक फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इट इज गिवन बाय अपसाइलन नॉट टाइम्स ऑफ k। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है? इट इज अपसाइलन नॉट टाइम्स ऑफ k। ये हम लोग कंसेप्ट देखेंगे जब हम लोग परमिटिविटी के टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, तब मैं समझाऊंगा कैसे रिलेटिव परमिटिविटी इट इज डिफाइंड एज अपसाइलन नॉट टाइम्स ऑफ।
ठीक है, फिलहाल इतना याद रखिए बस। सो अब बताइए फोर्स कितना आएगा। सो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट होता था, यहाँ पे अपसाइलन एम आएगा। सो अपसाइलन एम इज अपसाइलन नॉट इंटू के, है ना, इंटू Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज d, सो दिस इज d स्क्वायर, करेक्ट है। एंड दिस फोर्स is same as that of the force in the air. So this is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 और यहाँ के डिस्टेंस को हमने बोल दिया D1। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या क्या कट रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, एप्सिलॉन नॉट भी गया, Q1 Q2 भी गया, करेक्ट है। सो सिंपल बात है, आई एम लेफ्ट विथ D1 इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ D स्क्वायर। सो कैन आई से D1 इज इक्वल्स टू, दिस इज D1 स्क्वायर। So D1 is equals to root K into D. Which option? Option is A. इतना easy है, ठीक है। So for any medium it is epsilon naught times of K दिया है, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ 10 कूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया एंड प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं एक पार्ट x है, तो बताइए दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा। दूसरा पार्ट विल बी 10 माइनस एक्स, करेक्ट है। एंड केप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर रख दिया, बराबर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है। सो डैट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। भाई फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये चार्जेस की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, ये कितने होंगे, ये x की वैल्यू क्या होगी वो अपने को बताना है। तो सर मुझे तो पता है, आपने बताया था द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस गिवन बाय के Q1 Q2। सर यहाँ पे Q1 क्या है, x है, Q2 कितना है सर, 10 माइनस एक्स है, होल अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 सेंटीमीटर। सो इसको मैं 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि दिस इज 1 सेंटीमीटर, बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत है। नाउ ओपन द ब्रैकेट, सो दिस कैन बी रिटन एज k अपॉन 10 टू द पावर माइनस 4, ये तो कांस्टेंट है। दिस विल बी 10x माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। नाउ फोर्स हैज टू बी मैक्सिमम। अगर फोर्स मैक्सिमम है किसी भी चीज का, अगर अपने को मैक्सिमम निकालना है, तो सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट कीजिए एंड इक्वल टू 0 कीजिए एंड उसका डबल डिफरेंशिएशन कीजिए। अगर मैक्सिमम निकालना है तो डबल डिफरेंशिएशन हैज टू बी लेस देन 0, ठीक है। ऐसा होता है क्या, ऑब्वियस बात है, होगा शायद यहाँ पे, इसीलिए तो बोला है कि मैक्सिमम फाइंड कीजिए, ठीक है। सो हमें सिर्फ इतना फिजिक्स में इतना ही सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। कीजिए इसको डिफरेंशिएट। सो इफ वी डिफरेंशिएट दिस, सर जी ये पार्ट तो कांस्टेंट है, करेक्ट है। सो df बाई dx इज इक्वल टू कितना आ रहा है, k अपॉन 10 टू द पावर माइनस 4, तो वैसे ही 10x का डिफरेंशिएशन हो गया 10 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2 टाइम्स ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है यार, ये टर्म तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसी टर्म को 0 होना पड़ेगा। अगर इस टर्म को 0 होना पड़ेगा, सो 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो दैट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 10। आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 5। अगर x 5 है तो 10 माइनस 5 भी तो 5 होगा, हेंस आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। काफी आसान चीजें हैं, इजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 13 अप्रैल 2023 जेई मीन्स का क्वेश्चन। सो 3 पॉइंट चार्जेस Q है, एक -2 है, -2Q है एंड दूसरा 2Q है, आर प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0, 3/4r एंड x इज इक्वल टू 4r रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन एज शोन, ठीक है। Q की वैल्यू दी हुई है, R की भी दी है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज -2Q। इसने कितना चार्ज, इस चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया वो हमें निकालना है, बराबर। तो यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं। सर जी ये है माइनस चार्ज, ये है प्लस चार्ज, इसका मतलब इस पे ये वाला चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, करेक्ट है। एंड अगेन अगर इसकी बात करो और इसकी बात करो, तो सर जी ये भी ऑपोजिट पोलैरिटी है, ये भी अपने तरफ खींचेगा, करेक्ट है। अब नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स होगा, मान लेते हैं F, इनको नाम दे देते हैं अपन, ठीक है। लेट सपोज ये है फोर्स 1, ये है चार्ज 2 एंड ये है चार्ज 3, बराबर, ऐसे 3 चार्ज है। सो ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है सर जी ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 3, ये जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है ऑन 2 ड्यू टू 1, करेक्ट है। सो नेट फोर्स जो भी आएगा वो कितना आएगा, F23 माइनस F21, करेक्ट है। सो हियर कैन आई राइट F नेट इज इक्वल टू F23 माइनस F21, बराबर है। चलिए अभी फोर्स का तो फॉर्मूला सबको पता है सर जी, इट इज K Q1 Q2, तो 2Q इंटू 2Q कितना हो गया, 2 इंटू 2 4Q स्क्वायर, डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो निकालना पड़ेगा ना,
तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें नहीं दिया, मुझे पता है ये पूरा है r, ये है 3/4r, तो ये कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा r माइनस 3/4r, तो ये कितना होगा, ये होगा r/4। सो डिस्टेंस बिटवीन देम इज r/4, इसका स्क्वायर करना है, सो दिस इज r स्क्वायर बाय 16, 16 गया ऊपर, माइनस अगला वाला कितना आएगा k, सर q1 q2 कितना है 2q इंटू q कितना हो गया 2q स्क्वायर, होल अपॉन व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम, सर इट इज 3/4r, सो 3 का स्क्वायर हो गया सर जी 9r स्क्वायर अपॉन 4, 4 का स्क्वायर गया ऊपर 16, बराबर, यही तो है। अब ये कितना आ रहा है देखते हैं, तो सर यहाँ से कॉमन क्या क्या है, यहाँ से कॉमन है सर k, यहाँ से कॉमन है q स्क्वायर, यहाँ से कॉमन है 16 r स्क्वायर, तो जो जो कॉमन है वो निकाल लो। देखो सबसे पहले 2 भी कॉमन है दोनों में, तो मैंने सर जी 2 कॉमन निकाल लिया, मैंने k कॉमन निकाल लिया, मैंने q स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, मैंने 16 कॉमन निकाल लिया, एंड नीचे से मैंने r स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। बचा कितना यहाँ पे, यहाँ पे बचा सिर्फ 2, माइनस यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 1/9, और कुछ है क्या, नहीं है, बराबर। सो दिस इज 18, 18 माइनस 1 इज 17, सो दिस इज 17/9। तो अगर अपन यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे लेके आता हूँ इसको, सो दिस इज 2 इंटू के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, अब वैल्यूज डाल रहा हूँ सारी, इंटू क्यू स्क्वायर, सर जी क्यू स्क्वायर, क्यू दिया है 2 इंटू 10⁻6, सो दिस इज 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻6 का हो गया 10⁻12, बराबर, इंटू 16 भी है साथ में, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सर जी आर स्क्वायर कितना दिया है, व्हाट इज आर, आर इज 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, बराबर, एंड साथ में सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कैसे करोगे, 10⁻2 का स्क्वायर करो बेटा, दिस इज 10⁻4, तो यहाँ पे लिखो इंटू 10⁻4, बराबर, इनटू आगे ये कितना आ रहा है 9 टू द 18 माइनस 1 17, तो दिस इज 17/9, ये देखो ये 9 से 9 गया, बराबर, ये 4 से ये 4 भी गया, करेक्ट। नाउ दिस इज 16 इंटू 17 इंटू 2, सो ये कैलकुलेशन करो फटाफट से, 16 इंटू 17 इंटू 2, बराबर, अब पावर कितनी है, इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -12 है, तो बचा -3, -4 ऊपर गया तो प्लस हो गया, मतलब यहाँ पे बचा 10, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो कीजिए फटाफट से 16 इंटू 17, ठीक है, कितना हो गया 6 7 जा 42, 7 1 जा 7 11 इंटू 6 1 जा 6 1 1 जा 1, दिस इज 2, दिस इज 7, देन दिस इज अगेन 2, सो 272 इंटू 2 करोगे तो 2 2 जा 4 सर, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 1 5, so this is 544 into 10, so answer is 5440 न्यूटन। इज दिस क्लियर, तो ये है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज नंबर 2, दैट इज -2। उम्मीद कर रहा हूं सोल्यूशन समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। सो ये क्वेश्चन हो गया है हमारा, अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्वेश्चन भी 2023 जेईई मेंस का ही है। एज शोन इन द फिगर अ कॉन्फिगरेशन ऑफ 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस, 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, दिख रहा है क्या भाई, ये सेम है, सेम है तो रिपल्शन मारेंगे, बराबर, इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, मास ऑफ ईच पॉइंट चार्ज इज 20 ग्राम, दोनों का भी मास 20 ग्राम है, एज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन लेस है, फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे रहने चाहिए, है ना, एट रेस्ट द हाइट h इज x इंटू 10⁻3, तो ये जो h है दिस इज x इंटू 10⁻3, सो द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू कितनी होगी ये अपने को बताना है, ठीक है। सो सर जी ये तो आसान है, उम्मीद करते हैं ठीक है। सो लेट सपोज दिस इज h, ये मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री, अब मुझे ये वाला डिस्टेंस पता करना है ना, दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, तभी तो जाके मैं फोर्स लगाऊंगा, उससे पहले एफबीडी बनाते हैं। तो सर जी देखिए ये ऊपर वाला जो क्यू नॉट है, इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगता है ये तो अपन पढ़ते हैं, दिस इज mg sin थीटा, वेयर एज ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन, तो दिस इज Fe, एंड फॉर दिस सिस्टम टू बी एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम, ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करनी चाहिए, तो यार सिंपल एकदम है, तो सर जी यहाँ पे तो Fe इज इक्वल टू mg sin थीटा हो जाएगा ना जी, बराबर। अब Fe के लिए अपने को ये डिस्टेंस तो चाहिए ना, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, तो ये कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए मुझे ये वाला पता है, मुझे ऑपोजिट साइड पता है, अब बताइए हाइपोटेनियस कितनी आएगी, मतलब यहाँ पे तो सर मैं साइन थीटा लगा सकता हूँ, इसका मतलब साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट इज h,
अपॉन हाइपोटेनियस को मैं फिलहाल x मान लूँ, इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, सो बताइए सर जी व्हाट इज x? So x is h upon sin 30. So this is h upon sin 30 कितना होता है सर? 1 upon 2 होता है. So this is x is 2 times of h. तो सीधा सीधा मैंने यहाँ पे लिख दिया 2h. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बोलिए? सो ये डिस्टेंस तो मुझे मिल गया है. सो एफ ई कितना होगा सर? दिस इज के Q1 Q2. सो Q नॉट का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सर उनके बीच का स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर मतलब कितना आ रहा है? x इज 2h. सो दिस इज 4h का स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू m. m कितना है सर? मास कितना है? 20 ग्राम्स. सो 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू जी इज 10. जी को 10 ले लेते हैं, दिया है कहीं पे? हाँ जी 10 दिया है, सो वी कैन टेक इट. ठीक है, इंटू साइन थीटा. नेक्स्ट इज साइन 30. साइन 30 इज 1/. यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है बोलो? ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड दिस x इन mm. ठीक है, सो दिस इज, अब देखते हैं पूरा. सो दिस इज 2 1 जा 2 10 जा. ठीक है, लेट्स सॉल्व इट. k इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू नॉट की शायद अपने को वैल्यू दी है 2 माइक्रोकूलम. सो 2 का स्क्वायर आएगा 4 माइक्रो मतलब 10 टू पावर माइनस 6. सो दिस इज 10 टू पावर माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू h स्क्वायर. एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मतलब 10 टू पावर माइनस 1 बचा है. ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, वहां पे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे पहले जो जो कट रहा है वो काट देते हैं. ठीक है, सो ये इज इक्वल्स टू कितना बचा बोलिए? यहाँ पे सिर्फ बचा 9 एंड 10 टू पावर माइनस 9 है. सो h स्क्वायर उधर लेके चले जाते हैं, 10 टू पावर माइनस 1 इस साइड पे आ जाएगा. ठीक है, तो प्लस हो जाएगा. सो दिस इज 9 प्लस 1 10, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 9 इंटू 10 टू दावर माइनस 2 इज इक्वल टू h स्क्वायर. सिर्फ इतना ही बच रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ. ठीक है, सो बताइए h कितना आ जाएगा? हो जाएगा, ये पे सॉल्व हो जाएगा. h इज स्क्वायर रूट निकालिए 9 का, ये हो गया 3 इंटू 10 टू दावर माइनस 1, लेकिन आंसर मीटर में है ना? सो इसका मतलब दिस इज 0.3 मीटर. h हमें पता चल गया है, अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं. सो h इज हाउ मच? इसको 10 टू पावर माइनस 3 के फॉर्म में लिख लेते हैं इन मीटर. ठीक है, सो ये कितना आएगा बताइए? सो दिस कैन बी रिटर्न एज, दिस इज 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, सॉरी माइनस 1 है. ठीक है, सो h कैन बी रिटर्न एज 300 इंटू 10 टू दावर माइनस 3 बराबर. नेक्स्ट, टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a. ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from the center of the line joining the two charges on the equatorial line perpendicular bisector. इसका मतलब at which force experienced by the test charge Q naught becomes maximum is a by root x, then the value of x is. तो यहाँ पे बोला टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस. तो यहाँ पे बनाते एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यहाँ पे बनाते एक दूसरा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. करेक्ट है. एंड सपोज दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग देम, और बोला है सर जी इनके बीच में डिस्टेंस है 2a. ठीक है, नेक्स्ट इज एट द डिस्टेंस of a point from the center of a line joining two charges on the equatorial line. So ये हो गई equatorial line. ठीक है, perpendicular bisector exactly, at which the force experienced by a test charge. So मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक टेस्ट चार्ज आ गया Q नॉट. इस पे जो फोर्स आएगा it has to be maximum, है ना? and that force is given by a by root x. then we have to find this value of x. भाई ये x कितना होगा? ठीक है, सो लेट सपोज ये डिस्टेंस तो कम्प्लीटली 2a दिया है, तो क्या मैं बोलूँ ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है. ठीक है, अगर बेटा ये डिस्टेंस a है, ठीक है, तो अपने को ये वाला डिस्टेंस भी तो निकालना पड़ेगा कि सर ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि एक्चुअली चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा वही तो मुझे देखना है. एंड यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम आना चाहिए. ठीक है, द फोर्स ओवर दिस पॉइंट हैज टू बी मैक्सिमम. सो अब कैसे किया जाए, इसको कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये हो गया ये हो गया ये. अब मैं इसको कैसे निकालूं? मान लेते हैं 90 डिग्री. यार ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा. ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एकदम सेम होने वाला है सिंस दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, सो
सबसे पहले F इज इक्वल टू के, फोर्स लगाना है मुझे। अब इस पॉजिटिव चार्ज को अपन ने कुछ नाम दिया है क्या? नहीं दिया। इसको मैं Q मान लेता हूँ, इसको भी Q मान लेता हूँ, ठीक है। सो F इज इक्वल टू के Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस नहीं पता, इसको अपन फिलहाल के लिए x ले लें। क्वेश्चन में भी x ही दिया तो इसको कुछ दूसरा वेरिएबल लेके कर लेते हैं। इसको लेते हैं y, ठीक है, अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ पे आएगा ड्यू टू दिस चार्ज। नेक्स्ट, इस चार्ज के कारण भी तो कुछ फोर्स आएगा, बराबर, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम। सो अगर इस चार्ज के कारण यहाँ पे फोर्स आ रहा है, इस चार्ज के कारण यहाँ पे फोर्स आ रहा है, करेक्ट है, तो इनका रिजल्टेंट तो सर जी इसी डायरेक्शन में जाने वाला है, बराबर है, इनका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो वो अपने को निकालना है। तो इसका मतलब सर अगर मैंने इसको एफ ले लिया, इसको भी मैंने एफ ले लिया, बराबर है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा वो देखते हैं। तो लेट सपोज अगर मैं इस एंगल को, यहाँ के पे एंगल को मान लेता हूँ थीटा, तो सर ये भी हो गया थीटा, करेक्ट है। अब करो रिजॉल्व। अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है, और ये एंगल थीटा लेता हूँ, ये भी एंगल थीटा लेता हूँ, तो ये भी एंगल मेरा सर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए, इधर कितना कंपोनेंट आएगा सर? ये आएगा एफ कॉस थीटा। इधर कितना आएगा सर? ये आएगा एफ कॉस थीटा। ऊपर कितना आएगा सर? इस फोर्स के कारण आएगा एफ साइन थीटा। सिमिलरली इस वाले फोर्स के कारण भी आएगा प्लस एफ साइन थीटा, बराबर। सो टोटल ऊपर कितना फोर्स जा रहा है? एफ साइन थीटा, बराबर। सो क्या ना इसे माई एफ नेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ साइन थीटा। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक ऑल क्लियर, करेक्ट है। अब मुझे y को निकालना है इन टर्म्स ऑफ a, क्योंकि मुझे दिया तो सिर्फ a है ना, मुझे y तो दिया नहीं है, तो y को भी कैसे लिख सकते हैं वो भी देखना पड़ेगा, करेक्ट है। तो चलो सबसे पहले 2 टाइम्स ऑफ f कितना दिया है सर? इट इज k q नॉट डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इंटू साइन थीटा। फ्रॉम दिस ट्राइंगल व्हाट इज साइन थीटा? सर साइन थीटा होता है ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट मतलब ये। अब इसको क्या नाम दे दे अपन? z दे दूं, इसको z नाम दे देता हूं। दिस इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो इनटू z अपॉन हाइपोटेनियस इज सर इट इज y। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए, ठीक है। अपने को कोई डिस्टेंस दिया है क्या? एट विच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग। अच्छा, वी नीड टू फाइंड z, मतलब हमें z ही निकालना है। चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वी कैन फाइंड इट। सो वी नीड दैट z, हमें वो z की जरूरत है। सो मुझे y को z के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बाय पाइथागोरस y इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है ना, बराबर। सो लेट सिंप्लीफाई दिस। सो दैट इंप्लाइज माई एफ नेट इज इक्वल टू 2k, ठीक है, दिस इज k। वैल्यूज दी है क्या चार्ज की? नहीं दी है सर, बोला है 2 इक्वल है, ठीक है। सो दिस इज q इंटू क्यू नॉट अपॉन वाई स्क्वायर मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेकिन इंटू वाई भी है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यहां तक कोई दिक्कत है? एंड यहाँ पे हो गया इंटू जेड, ठीक है। नाउ इट इज सेड दैट फोर्स हैज टू बी मैक्सिमम। अगर फोर्स मैक्सिमम है तो दिस इज डी एफ बाई डी जेड, क्योंकि मुझे जेड निकालना है, लोकेशन जेड जहां पे ये जीरो होना चाहिए। सो डी एफ बाई डी जेड शुड बी इक्वल टू जीरो, बराबर। कौन सी वैल्यू ऑफ जेड पे माई फोर्स विल बी मैक्सिमम? सो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो चलो इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलो अपनी जो इक्वेशन आई थी, दैट इक्वेशन वाज एफ इज इक्वल टू 2k q इंटू क्यू नॉट होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, करेक्ट है, यही था। और कुछ रह गया? हाँ, ऊपर एक z रह गया, करेक्ट है। नाउ चेक इट आउट, क्या ये वही इक्वेशन? यस, इट इज एग्जैक्टली सेम। नाउ वी नीड टू डिफरेंशिएट इट। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। सो डी एफ बाई डी जेड इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं। अगर डी एफ बाई डी जेड जीरो करते हैं तो यहाँ पे लगेगा बेटा u बाई वी रूल। u बाई वी रूल क्या कहता है? v डी यू माइनस u डी वी अपॉन वी स्क्वायर, करेक्ट है। यही होता है डिफरेंशिएशन का तरीका। v मतलब डिनोमिनेटर, u मतलब न्यूमरेटर। सो लेट्स डू इट। सो यहाँ पे क्या है बेटा?
ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इनटू इस पूरे टर्म को हम लोग मान लेते हैं, ये तो कांस्टेंट है ना, इसको पूरे को मान लेते हैं सी। सो दिस इज सी जेड। सी जेड का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सी माइनस यू। यू कितना है सर, यू इज सी जेड है ना, एंड डीवी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो बताइए टोपी कितनी है सर, 3/2 टोपी है। ये बचा ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड 3/2 माइनस 1 तो कितना बचेगा 1/2 इंटू जेड स्क्वायर का बाई चेन रूल ये हो जाएगा 2z होल अपॉन वी स्क्वायर नहीं करूंगा क्योंकि इज इक्वल टू जीरो करना है, तो वी स्क्वायर इधर जाके वैसे भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो ही होने वाला है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। अब यहां से क्या आएगा, देखो बेटा दोनों में से मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट वाला टर्म है, तो स्क्वायर रूट वाला टर्म कॉमन निकाल लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कॉमन निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 बराबर, और साथ में सी भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पे बचा ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आगे देखते हैं, माइनस सी तो कॉमन निकाल लिया था, यहाँ पे सी गया बाहर, बेटा यहाँ से ये टर्म चला गया है, यहाँ से ये टर्म चला गया, बचा कितना 3/2, ठीक है। दिस इज जेड इंटू 2z, तो ये हो गया 2z स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू 0। सो 2 से 2 गया, ये टर्म तो पॉजिटिव है पूरा पूरा, तो उधर जाके जीरो के नीचे कट जाएगा, मतलब वो टर्म जीरो नहीं हो सकता। सो ओनली दिस टर्म कैन बी जीरो। नाउ दिस इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर minus 3z square is equals to 0. So from here can I say a square is equals to 2z square. So that implies a is equals to, or sorry, we need to find z, correct? So from here can I say z is equals to a by root 2. So that implies x is equals to 2. हो गया ना सॉल्व? इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज ये वाला क्वेश्चन, चलो जल्दी फटाफट से सॉल्व करो। सो टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्ज 20 माइक्रोकूलम दिया है यहाँ एंड -5 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली आर हेल्ड fixed with a separation of 5 centimeter. At what position a third charged particle should be placed so that it does not experience a net electric force? देखिए ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले शॉर्ट ट्रिक से समझाया था, चल बराबर फटाफट से लगाइए। ऑब्वियस बात है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी वहीं पे तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो रहना है, करेक्ट है। तो बताइए वो कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू, इसमें से छोटा चार्ज कौन सा है 5, सो √5 अपॉन बड़ा चार्ज कौन सा है 20, सो √20 माइनस √5 होल इंटू डी। सो डी इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, इससे आंसर आ जाएगा, करेक्ट है। पर अब दिक्कत यह है √5 सॉल्व कैसे करूँ, √20 सॉल्व कैसे करूँ, बराबर है। तो चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 5 4 ज़ा 20। सो देखते हैं ना सॉल्व करके, ऊपर से मैंने निकाल लिया √5 कॉमन। √20 को अपन कैसे लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं √5 इंटू √4, √4 मतलब हो गया 2, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ √5 माइनस √5 एंड होल इंटू 5 बराबर। अब देखिए हो गया ना सॉल्व, दिस इज √5 अपॉन 2, √5 माइनस √5 बचा सिर्फ √5, तो यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं, इंटू 5 बराबर। सर √5 से √5 गया, आंसर इज 5, सो x इज इक्वल टू 5। लेकिन कहाँ से, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। सो देखिए जरा, एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम है, 20 से थोड़ी ना मेजर करेंगे। एट 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम, मेरा तो 5 सेंटीमीटर आया था। एट मिड पॉइंट तो होगा ही नहीं ना सर, क्योंकि आपने बोला है दो चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो बीच में तो होगा ही नहीं। एट 5 सेंटीमीटर, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया, कितना इजी था देखो, एकदम इजी बराबर। चलते हैं आगे, तो हो गया सॉल्व, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला वाला HCV का क्वेश्चन है, क्या कहता है ये क्वेश्चन, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁴ कूलम इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो एंड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉब ऑफ अ सिंबल पेंडुलम। तो चलो एक पेंडुलम बनाते हैं, इसका बॉब बनाते हैं, ये रहा, और इसके नीचे एक चार्ज रखा है यहाँ पे कहीं पे, तो ये चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁴ कूलम है बराबर। एट रेस्ट बोला है, द मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम, इसका मास है सर 100 ग्राम, करेक्ट है। व्हाट चार्ज शुड द बॉब बी गिवन, अच्छा बॉब को कितना चार्ज देना चाहिए, सो दैट द स्ट्रिंग बिकम्स लूज। अरे स्ट्रिंग तो तभी लूज बनेगी ना जब इसके कारण लगने वाला mg
इज बैलेंस्ड बाय, इसके कारण, अब देखो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज ही देना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तभी तो रिपल्शन करेगा, रिपल्शन करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर आएगा। जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तभी तो थ्रेड पे टेंशन जीरो रहेगा, समझे क्या? अगर यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो थ्रेड पे जो भी टेंशन रहेगा वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो सिंपल बात है, जस्ट इक्वेट इट, एफ ई इज इक्वल टू एम जी सर, है ना? तो यहाँ के चार्ज को अपन क्यू पकड़ लेते हैं। एफ ई कितना होगा सर? दिस इज के, क्यू वन इज क्यू, क्यू टू इज 2 इंटू टेन टू पावर माइनस फोर बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू? दिया है सर 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे? 10 इंटू टेन टू पावर माइनस टू इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एम जी। मास कितना है? 100, लेकिन ग्राम है तो 10 टू पावर माइनस थ्री इंटू जी, जी को ले लेते हैं 10। कोई दिक्कत यहाँ तक? एकदम आसान क्वेश्चन, उम्मीद कर रहे हैं सबसे सॉल्व हो जाएगा। सो के होता है सर 9 इंटू टेन टू पावर 9 इंटू क्यू तो निकालना है, इंटू टू इंटू टेन टू पावर माइनस फोर होल डिवाइडेड बाय, देखिए 10 का स्क्वायर हो गया 100 इंटू टेन टू पावर माइनस फोर, सीधा 10 टू पावर माइनस फोर, 10 टू पावर माइनस फोर उड़ा डाला, ये 100 ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 10 टू पावर 7 हो जाएगा, 9 टू 18। सो दिस इज, इस साइड पे आ गया 18 इंटू टेन टू द पावर 7, इतना लिख के रख लिया। इधर कितना है? 100 इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री इंटू टेन, सो हो गया 1000 इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री, मतलब ये तो सर एक्चुअली वन ही हो गया ना, बराबर। सो इज इंटू क्यू इज इक्वल्स टू वन। तो बताइए क्यू कितना हो गया? सो दैट इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल्स टू सर 1 अपॉन 18 इंटू टेन टू द पावर 7। उम्मीद कर रहा है सबको इजी लग रहा होगा, सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर देता हूँ ना, इसको लिख देता हूँ 1 अपॉन 20 इंटू टेन टू द पावर माइनस, ठीक है। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन, क्यों? क्योंकि मुझे नीचे 100 बना सकूँ। मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए। सो दिस इज 5 अपॉन 100 और 10 टू पावर माइनस 7, करेक्ट है? अरे एक मिनट, 10 टू पावर 7 था, ये प्लस 7 था, ठीक है, इंटू ये भी प्लस 7 था। सो ये 10 टू पावर प्लस 7 ऊपर गया तो ये हो गया 10 टू पावर माइनस 7। सो माई आंसर इज अप्रॉक्सीमेट 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम। हो गया ना? दैट्स इट, दिस इज द आंसर। इतना इजी है यार ये। हो गया? उम्मीद कर रहा हूँ सबको आ गया। चलो चले आगे, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या बोला है? टू चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम आर एट पी। अच्छा, 1 माइक्रोकूलम कहाँ पे रखा है? पी पे रखा है। पॉइंट पी किधर है इस फिगर में? दिस इज R2। अच्छा ये क्यू दिया, अच्छा तो ये पी होगा शायद। नेक्स्ट कोई फिगर है अपने पास? नहीं, यही है, ठीक है। चलो लेट सपोज दिस इज पॉइंट पी, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हुई है शायद, एंड दिस इज पॉइंट क्यू। तो यहाँ क्या बोला है? हाँ, वेक्टर चेक कर लेते हैं, 2i कैप प्लस 3j, हाँ प्लस के मतलब ये पॉइंट पी है बेटा। एंड क्यू i प्लस जे माइनस की बराबर, देन द फोर्स बिटवीन देम इज, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा? मुझे दोनों के पोजीशन वेक्टर पता है तो वहां से R2 निकाल लो ना यार। R2 वेक्टर निकालना कितना आसान है। R2 वेक्टर इज, बताइए, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। बताइए कितना आएगा ये? दिस इज 1 माइनस टू, दिस इज 1 माइनस टू, तो यहाँ पे कितना आया? माइनस, यहाँ पे कितना आया? माइनस 1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1, सो 1 माइनस 3, तो ये कितना आया? माइनस 2 जे कैप बराबर, या उल्टा करना उल्टा भी कर लो, अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालना है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उल्टा कर लेते ताकि फटाफट से तुम लोगों को आ जाएगा, वरना फिर साइन कन्वेंशन में घुते रह जाओगे। सो x2 माइनस x1, बोलिए 2 माइनस 1, सर जी दिस इज 1 आई कैप प्लस 3 माइनस 1, सर जी दिस इज 2 जे कैप प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस 1, 1 माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये भी हो गया 2 के कैप। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए। नाउ डू द स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मुझे डिस्टेंस चाहिए होता है ना, मुझे वेक्टर फॉर्म थोड़ी चाहिए होता है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज कितना होगा, दैट इज द मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, दिस इज रूट 9, मतलब यह हो गया 3। अब निकालिए, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, करेक्ट है। सो बताइए बेटा एफ कितना आएगा? के इज 9 इंटू टेन टू दावर 9 होता है सर, इंटू Q1 कितना है? चार्ज दिया है क्या? 2 चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम मतलब 1 इंटू टेन टू पावर माइनस 6
into 1 into 10 to the power minus 6 होल डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3। अब ये सेंटीमीटर में था कि मीटर में, यूनिट मीटर में, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। सो 9 से 9 गया। दिस इज हाउ मच, 10 to the power 9 into 10 to the power minus 12। ठीक है, दिस इज 10 to the power minus 3। है क्या आंसर ऐसा? 10 to the power minus 3, लेकिन ये न्यूटन है, दिस इज न्यूटन। अब एक न्यूटन में कितनी डायन होती है? डायन कितनी होती है सर जी? एक न्यूटन में 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डायन्स, बराबर। क्योंकि न्यूटन तो मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे, तो भाई इन दोनों में से कोई एक होगा। सो 10 to the power minus 3 इंटू 10 to the power 5, बताइए ये कितना हो गया? 10 to the power 2 डायन, मतलब यहाँ पे टोटल 100 डायन बैठी है। डायन नहीं होता एक्चुअली, इट्स डायन। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 100 टाइम्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं आगे। ओ, तो आज का सेशन बस यही तक। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको आज का समझाया होगा, सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अच्छे से इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। हम लोग मिलेंगे जल्दी विथ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।